हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है जेपीएससी दीपम कुमार में। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने वाला हूं झारखंड के भूगोल। आज इस झारखंड के भूगोल में न्यू टॉपिक है झारखंड की कृषि। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की कृषि। तो ये झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य आधार कृषि है। कृषि योग्य भूमि कितना है झारखंड में? तो ये है 38 लाख हेक्टेयर, लगभग 47.6%। सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो कुआं है। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं। 75% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। 23% भूमि का कृषि में उपयोग होता है। कुल श्रम शक्ति का लगभग 66 से 67% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो कुल श्रम शक्ति का लगभग 66 से 67% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है? तो यह है 1.17 हेक्टेयर है। प्रधान फसल धान कुल बोए गए क्षेत्र के 60% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 60% भाग पर है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता कितना है? तो यह है 1930 केजी प्रति हेक्टेयर। तो झारखंड में धान उत्पादन क्षमता जो है ये जो है 1930 केजी प्रति हेक्टेयर है। आगे देखते हैं। झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रकार का फसलें पाई जाती हैं। तो ये मौसम के आधार पर 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन है? तो ये है खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में क्या क्या है देखते हैं। धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली आते हैं खरीफ में। बोया कब जाता है ये? तो मानसून के आगमन पर, लगभग ये होती है जून जुलाई के महीने में। काटना कब पड़ता है? मानसून के समाप्त होने पर। तो ये समाप्त कब होती है? सितंबर अक्टूबर के महीने पर। तो ये जो खरीफ क्रॉप है बोया कब शुरू हो जाता है? जून जुलाई में। और काटना कब होता है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। खरीफ में धान का प्रमुख स्थान, झारखंड में धान की खेती सर्वाधिक है। धान सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिमी सिंहभूम। अन्य क्षेत्र है रांची, गुमला, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह। तो सर्वाधिक उत्पादन वाला कौन है? वो है पश्चिमी सिंहभूम है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर है मक्का। मक्का में उत्पादन में दूसरा स्थान है ये। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पलामू और अन्य स्थान है हजारीबाग, गिरिडीह एवं साहेबगंज। तो मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये पलामू है। गन्ना ये नकदी फसल है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है इसका हजारीबाग, पलामू है, ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और है दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह। तो चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है रबी फसल। तो इसमें कौन कौन आते हैं फसल? गेहूँ, जौ, चना, ये रबी फसल में आते हैं। इसे बोया कब जाता है? अक्टूबर और नवंबर महीने में। काटा कब जाता है? तो मार्च महीने में, और बैसाख महीने भी कह सकते हैं। प्रमुख फसल क्या है इसका? तो इसका प्रमुख फसल है गेहूँ। प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ। कुल कृषिगत भूमि का 9.20% भाग पर बोया जाता है। कितने प्रतिशत पे?
तो 9.20% के भाग पर बोया जाता है। चलिए गेहूं के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है इस गेहूं का वो पलामू, हजारीबाग, गोड्डा है। जौ का जो है उत्पादन जिला वो पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह है। फिर चना है, सर्वाधिक उत्पादन इसका है पलामू। फिर सर्वाधिक उत्पादन कौन क्षेत्र है? पलामू जिला है। फिर अन्य है गोड्डा, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग। तीसरा है जायद और या गर्मा फसल, जायद या फिर गर्मा फसल भी कहते हैं। ये छोटे मौसम की फसल है। इसे कब बोया जाता है? तो ये बोया जाता है मार्च महीने में, मार्च अप्रैल महीने में। काटा कब जाता है? जून जुलाई के महीने में। कुल कृषिगत भूमि का 0.73% है। तो कुल कृषिगत भूमि का कितना है? ये 0.73% है। इसकी फसल क्या होती है? इसकी फसल होती है हरी सब्जियां। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद।